Friends, let me share with you one management lesson from Mahabharata. This is on never shoot the messenger. The epic is just before the Mahabharata war, Sakuni and Duryodhan sent Sakuni's son Ulluk to the Pandavas as a messenger. Yudhishthira respectfully treated him well and asked him to convey Duryodhan's message without any fear. Ulluk conveyed Duryodhan's taunting and mocking message verbatim by saying, "You have lost your kingdom, your wife, and all your brothers in the game of dice. Your wife was publicly dragged into Rajya Sabha. You spent 1 year Agyatbas in Virat Kingdom's palace. Hey King Yudhishthir, you weigh the crown more than the love for your wife. How can you protect your kingdom when you cannot protect even your wife? Hey Arjun, where was your Gandiva and where was the strength of Bhima on the day when Draupadi was disrupted in Rajya Sabha? You all cowards and impotent. Therefore, remove the thought of war from your minds, because it is imminent that all you Pandavas would be eliminated if at all the war breaks out. Since you could not complete the 1 year period in disguise, you should once again spend 12 years in exile, accept slavery in Virat Kingdom once again, and thereafter ask for 5 villages. I may then give you the very Indraprastha itself." In spite of those tough, taunting, ridiculing, and unbearable words, Yudhishthir and his brothers maintained their calm but did not flout the norm of how a messenger ought to be treated and did not cause any harm to Ulluk. और अब कृपया ये बताइए कि प्रिय दुर्योधन ने क्या संदेश भेजा है? कहिए गंधार राजकुमार, आप क्या संदेश लाए हैं? हे राजेंद्र, हे भरत नंदन, हे नरश्रेष्ठ, मैं दूत हूं और मुझे विश्वास है कि आप दूत की सुरक्षा का मर्म जानते हैं। हे राजन, जो संदेश मैं देने जा रहा हूं वो संदेश भी उनका है और शब्दावली भी उन्हीं की है। भय का कोई कारण नहीं उल्लुक। जो कहने भेजे गए हो वो कह डाल। जो आज्ञा। हे महाराज, महामना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने यह संदेश भेजा है कि तुम द्यूत में अपना राज्य, अपने भाई और अपनी पत्नी तक को हार चुके थे। तुम्हारी पत्नी खींचकर राजसभा में लाई गई और तुम कायरों की भांति यह अपमान सहन कर गए। उसके बाद तुम 12 वर्षों के वनवास में रहे और अज्ञातवास का 1 वर्ष तुमने विराट राज के दासत्व में बिताया। तुम कायर हो और कभी क्षत्रिय रहे हो तो रहे हो, किंतु आज तो क्षत्रिय भी नहीं हो। फिर किस मुंह से इंद्रप्रस्थ मांग रहे हो? पण के अनुसार अज्ञातवास भंग होने के उपरांत तुम्हें 12 वर्षों के वनवास के लिए चला जाना चाहिए था। इसलिए पहले 12 वर्षों के वनवास को जाओ और फिर हमारे पास आकर और हमारे सामने हाथ फैलाकर 5 गांव की भिक्षा मांगो। संभवतः हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ही दे देंगे। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो धर्मात्मा होने का स्वांग छोड़ो। तुम्हारे शांतिदूत वासुदेव कृष्ण ने तुम्हारे लिए 5 गांव मांगे थे। मैंने वे 5 गांव देना स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम कपटी और अधर्मी हो। तुम्हें अपनी पत्नी के मान सम्मान से अधिक राजमुकुट से प्रेम है। यदि ऐसा ना होता तो तुम शांतिदूत ना भेजते, बल्कि हस्तिनापुर पर ही चढ़ाए होते। फिर चाहे तुम्हें इंद्रप्रस्थ मिलता या ना मिलता, चाहे तुम अन्य क्षत्रियों की भांति युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए होते, किंतु तुम्हारा पहला कर्तव्य प्रतिशोध ही था, अंकर राजमुकुट पहनना नहीं था। तुम तो राज्य के लोभी निकले, चाहे वो मांग कर ही क्यों ना प्राप्त किया गया हो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्षत्रिय तो क्या मनुष्य मात्र भी नहीं है। संदेश ये है कि युद्ध को ध्यान से निकाल दो और जिस मायावी श्री कृष्ण की मायावी शक्तियों पर तुम उछल रहे हो, उन शक्तियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मायावी शक्तियां हमारे पास भी हैं और युद्ध में माया की नहीं बाहुबल की आवश्यकता होती है।
हे अल्प बुद्धि मूढ़ युधिष्ठिर, युद्ध को ध्यान से निकाल दे और विराट राज के दासत्व में अपना जीवन व्यतीत कर। और कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारे लिए यह संदेश है कि जिह्वा नहीं, बाण चलाओ। यदि इस जगत में अपनी झूठी प्रशंसा से ही अभीष्ट कार्यों की सिद्धि हो जाती तो सभी सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि स्वयं अपनी प्रशंसा करने में भला कौन दरिद्र होगा। तुम्हारे साथ वसुदेव नंदन कृष्ण है, तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव है और सब जानते हैं कि आज तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। फिर भी मैंने तुम्हारे राज्य का अपहरण किया और तुम रोते बिलखते रह गए। मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारे राज्य को भोगा है और आगे भी मैं ही तुम्हारे राज्य को भोगूंगा। मेरे पश्चात मेरे पुत्र और फिर मेरे पुत्रों के पुत्र तुम्हारे राज्य को भोगेंगे, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो मैं तुम्हारे भाइयों सहित तुम सबका वध अवश्य करूंगा। हे दास अर्जुन, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस दिन भी तुम्हारा गांडीव तुम्हारे पास था, और भीमसेन से पूछो कि उस दिन उसका बल कहां चला गया था। तुम लोग नपुंसक हो, नपुंसक। इसलिए कुरु महावीरों को ललकारने की मूर्खता मत दिखाओ। जहां हो वहीं पड़े रहो। Let me share with you the management lesson from this epic. Some of the essential personality attributes of a leader are active listening, resilience, empathy, and conflict management. By listening to Uluk with all the patience and calmness, Yudhishthir and other Pandava brothers demonstrated active listening skills and strictly abided to the fundamental principle of never shoot the messenger. Similarly, in the corporate world, a true leader must possess and exhibit the characteristics of patience, active listening, etc., and be open to both constructive and destructive criticism. Critics play a very important role of a mirror, providing the opportunity of self-rectification and positive change. Closing the door to feedback closes the road for growth. Moreover, Pandavas demonstrated their empathy to Uluk, who was a mere messenger. In a management review scenario, a true leader should not put into task the sales forces alone for presenting discouraging data on the health of an organization, which could be on the top line or bottom line. The root cause of discouraging performance could be due to HR issues like insufficient or incompetent manpower, or marketing issues like wrong marketing strategy or demoralization of the sales forces and channel partners, or substandard customer care or inferior quality product. Hence, sales head in this scenario is a mere messenger. Rather, HR or finance or quality or production could be responsible for such situation. Hence, like Yudhishthir, who was more interested in solving the problem than penalizing the messenger, a leader needs to be more focused for root cause analysis of the problem to find out the real culprit than putting into task the messenger. Thank you.